आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। कैसे हैं आप सभी लोग? बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर बहुत प्यारी साईं लीला सुनाऊंगी। मेरे पास व्रत को लेकर भी रिक्वेस्ट आया है कि बाबा का गुरुवार व्रत कैसे करते हैं। मैंने 2 बार पहले भी वीडियोस अपलोड करे हुए हैं, मगर मैं फिर से उस वीडियो को उस सेम वीडियो तो अब मेरे पास नहीं है। चैनल पर होगा कहीं, जिसे खोजना बहुत मुश्किल है, मैं भी नहीं खोज पाऊँगी, तो मैं वापस वीडियो अपलोड कर दूँगी। इन द मीनवाइल देखो, आप लोग को मैं ना एक बात लेकिन इस वीडियो में भी बताना चाहती हूँ बिफोर आई स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, कि आप चाहे तो बाबा के गुरुवार व्रत करो, ठीक है, लेकिन ना बाबा जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम अपनी आत्मा को परेशान करके, सता करके कोई चीज़ ना करें। तो इसलिए ना आप बाबा की गुरुवार व्रत, जो रॉक सॉल्ट होता है, जिसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्ट माना जाता है, तो सिंधा नमक खा के और लहसुन प्याज का त्याग करते हुए भी कर सकते हैं। ठीक है, लहसुन प्याज का त्याग की एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट कि चलो हम कुछ तो एटलीस्ट बाबा के लिए त्याग कर रहे हैं। और आप बिल्कुल फिर नमक में खाना खा के कर सकते हैं। फिर इसमें भी लोगों के पास सवाल आते हैं, हम सुबह खाएंगे कि शाम खाएंगे कि एक बार खाएंगे। मैं बोलूँ जितनी बार भूख लगे उतनी बार खाओ, ठीक है। बाबा के गुरुवार व्रत, पता है, बेसिकली इसका कोई कॉन्सेप्ट था नहीं पहले, मगर ये जो चीज़ निकल कर आई है, आपने पढ़ा होगा आप लोगों ने, श्री सत्य नारायण व्रत से श्री साईं व्रत में वो वाली स्टोरी थी। मैं वो सुना दूंगी आप लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ वो ये है ना कि इस व्रत, सही मायने में इसका जो इस व्रत का एसेंस जो है वो इसमें है कि आप अन्नदान ज़रूर कराएं। जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को आप अन्नदान कराएं, कुछ ना कुछ खिलाए पिलाएं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो पूरे दिन को ना आप एक त्यौहार की तरह कंसिडर करें। क्यों ना, वो आपके लिए त्यौहार है। हो सके तो उस दिन आप येलो ड्रेस पहनिए, ठीक है, क्योंकि बाबा का येलो कलर से बहुत एसोसिएशन माना जाता है। हम ये सारी चीज़ें इसलिए करते हैं ताकि हमारा माइंड रेडी हो जाए, मेकअप हो जाए कि नहीं नहीं ये बाबा के दिन है। और उसके बाद जो है ना, सबसे बड़ा एसेंस जो इसका है वो ये है कि उस दिन ना हमें अपने मुंह से झूठ बोलने की, वी शुड अवॉइड कि हम झूठ ना बोले। कोशिश करना चाहिए कि हमारे मुंह से झूठ ना निकले। और दूसरा ये कि उस दिन ना आपके जो शत्रु भी है ना, उन पे आपको थॉट नहीं देना होता है। जो आपको जिनसे नफ़रत है, चिढ़ है, उन पे आपको उस भावना को आपको उस दिन सुला देना होता है। वो भावनाएं जागृत नहीं होनी चाहिए। और पूरे दिन मन में जब मौका मिले ओम साई राम का चैंट होना चाहिए। बस इस व्रत का मेन एसेंस ही यही है। तो आप उसको खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान ना दें, खाना खिला दे लोगों को, खुद भी खाएं और खिलाए भी। और बाकी जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट एसेंस है वो वही है कि किसी के लिए उस दिन नेगेटिव सोचना नहीं है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी नेगेटिव हो। और दूसरा कि झूठ नहीं बोलना है। एंड थर्ड इज़ कि कंटिन्यूड ओम साई राम का चैंट करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस व्रत का। और आप ये करके देखिए। आप 5, 7, 9, 11, 21 और एक थर्सडे का भी होता है, जो बुक्स में मेंशन नहीं होती है मगर होता है। हमने किया भी है और विश फुलफिल भी होती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट जो जॉब वाले लोग हैं ना, मैंने इतने एक्सपीरियंसेस सुन लिए हैं ना कि आई विल रिकमेंड कि आप नव गुरुवार व्रत करें। आपको डेफिनेटली आपकी मनचाही जॉब मिलेगी। इतना तो मैं कह सकती हूँ, इतने दिनों से इतना सारा एक्सपीरियंस सुना रही हूँ उस बेसिस पर। अब चलिए इसके साथ आज का सुंदर सा अनुभव शुरू करती हूँ। ये जो साई डिवोटी है ना, इन्होंने बताया कि इनकी शादी हुए लगभग वही 9 साढ़े 9 साल हो गए। शुरू के 5 साल तक ना, 5-6 सालों तक इन्हें किसी बच्चे की इच्छा नहीं थी। मतलब इनको पेरेंटिंग का कोई वो नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था उस चीज़ में। ये लोग अपना एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे और खुश होके अच्छे से रह रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी ना कि अभी तक इन लोगों ने बिफोर मैरिज बहुत स्ट्रगल करी थी। तो अभी साथ में थोड़ा अच्छे से आराम से रहने का मौका मिला था, तो दे वर नॉट रेडी कि हम अभी तुरंत कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। वो अपने हिसाब से जीना चाहते थे, ठीक है। तो 5.5 6 ईयर्स तक तो इन्होंने सोचा ही नहीं पेरेंटिंग के बारे में। और दुनिया में अगर किसी ने कुछ बोला भी तो दे वर लाइक वी आर नॉट रेडी फॉर इट। वो तैयार नहीं थे और उन्होंने इस चीज़ को बहुत, मतलब क्लियरली इस चीज़ को कह दिया था, तो लोग उन्हें क्वेश्चन नहीं करते थे। अब जिनको बात करनी होती है कि कमी है, ज़्यादा है, ये है वो है, वो तो अलग बात है। बट इन लोगों का स्टेप जो था वो एकदम क्लियर था। तो अभी 6 साल तक तो, मतलब 5.5-6 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई।
लेकिन उसके बाद ना एक टाइम ऐसा आया जब इन लोगों ने चाहा कि अब हम यू नो अब हमें आगे, अब अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। और तब ना वो ब्लेसिंग इनको मिल नहीं पा रही थी। वो भी एक आशीर्वाद होता है, वो सबको नहीं मिल पाता है, उसी को मिल पाता है जिसके कर्म अच्छे होंगे या फिर जिसके सर पर बाबा हाथ रख दें, उसी को मिलेगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये है जो इनसे सबको सीखना भी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे माता पिता भी होते हैं जो मुझे लगता है कि ये टर्म उन्हें देना नहीं चाहिए। ठीक है, वो माता पिता इस टर्म से ही वो डिस्क्वालिफाइड हैं, ये टर्म के लिए वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, मैं मतलब आप देखना मंदिर किनारे रोड पर किस तरह से छोड़ देते हैं अपने बच्चों को, या फिर बहुत सारे माता पिता जन्म तो दे देते हैं लेकिन उसके बाद उस बच्चे की दुर्गति करते हैं। तो इसके लिए ना ये चीज़ समझना, इस कपल से ये सीखना योग्य है कि पेरेंटिंग ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आप वो उठा रहे हो ना, तो डे 1 से लेकर डे एंड तक, और स्पेशली तब तक जब तक वो बच्चे अच्छे से सेटल नहीं हो जाए, तब तक आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है सॉरी। तो ये वाली चीज़ होती है, ये बहुत लंबे समय की जिम्मेदारी होती है, 1-2 दिन का नहीं है कि आज मन किया तो निभाया, कल मन किया तो छोड़ दिया। तो इसलिए इस जिम्मेदारी को बहुत सोच समझ कर निभाना चाहिए। और जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं बाद में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होते हैं, तो शेम ऑन सच पीपल। इसी के साथ अब इनसे एक लेसन लीजिए। इन्होंने 6 साल तक पेरेंटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, दे वर नॉट रेडी फॉर दैट। फिर जब वो रेडी हुए, अब इनको प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। अब जो हैं ये जो डिवोटी हैं ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। ऐसे करते करते ना इन्हें लगा चलो कोई बात नहीं, तो इनका 1 और साल निकल गया ना, अब ये 7 साल हो गए थे। 7 साल के बाद ना इनको अब लगने लगा कि एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है, और इन्होंने फिर जो है ना डॉक्टर्स को दिखाया, अपनी ट्रीटमेंट शुरू कराई। एवरी मंथ टू मंथ पे जो भी प्रोसेस होता है वो इन लोगों ने कराना शुरू किया। और मतलब ये है कि इस जर्नी में ना इनको बहुत टाइम लगा, ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो लास्टली ना जब इनको बाबा के बारे में तो पता था, पर बाबा के गुरुवार के व्रत की महिमा के बारे में पता चला, तब इन्होंने ना लास्टली जो है बाबा के गुरुवार व्रत करने शुरू किए। और इन्होंने जो बाबा के गुरुवार व्रत करने शुरू किए ना, उसमें भी इन्होंने भी बाबा के 9 गुरुवार व्रत करे थे। और जो इन्होंने पहले सोचा था कि ये खुले व्रत करेंगी, कि जब तक इच्छा पूरी ना हो तब तक मैं करती रहूँगी। बट फॉर सम रीज़न इन्होंने जो एक्सपीरियंसेस वगैरह भी सुन रखे थे और सुन भी रही थी, और कई बार मैंने 9 गुरुवार व्रत पे एम्फसाइज भी कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने फिर डिसाइड किया कि मुझे 9 गुरुवार व्रत करना है। और इन्होंने ना 9 गुरुवार व्रत करने का फिर चॉइस लिया, और इन्होंने 9 गुरुवार व्रत को करना शुरू किया। अब ये जो 9 गुरुवार व्रत है ना, अगर आप सही मायने में देखो तो ये फॉर अ वुमेन 3 महीना या 3-3.5 महीना, बहुत मैक्सिमम हो तो 4 महीने में ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन इनके साथ क्या होता था ना, इन्होंने लहसुन प्याज छोड़ा था और रॉक सॉल्ट खाकर ये कर रही थी गुरुवार व्रत। इनके साथ क्या होता था कि पूरा दिन उन्होंने व्रत रखा, और रात के टाइम पे जाकर ना जब इन्होंने कुछ ऐसा खा लिया, कभी मैगी खा लिया, कुछ भी खा लिया, तो उसमें तो रॉक सॉल्ट नहीं है, लहसुन प्याज है, और इन्होंने उतना सोच रखा था कि हर थर्सडे मैं उसका त्याग करूँगी, और वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो पूरे दिन के बाद ना रात को इनका व्रत जो है वो भंग हो जाता था। ठीक है, तो ऐसे करते करते ना इन्हें ना ऑलमोस्ट 6 महीने, 5.5 कह सकते हैं, 5.5 से 6 महीने लग गए उस एक व्रत को पूरा करने में। पता है, सोचो कि कितना बैरियर आया इनके व्रत को पूरा करने में। लेकिन ना वो बाबा का टाइम था कि जब इन्होंने बाबा का उद्यापन किया है तभी इन्होंने कंसीव भी कर लिया। ये दोनों चीज़ें एक साथ हुई। तो बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि ये बाबा की लीला थी, कि मुझे जो है ना वो मतलब जब मैंने कंसीव करा है तभी बाबा ने मेरे व्रत के उद्यापन कराए हैं, और इसी के कारण जो है मुझे इतना टाइम लग गया, इतनी बार गड़बड़ हुई। और इनको बस ना हर बार जब इनका व्रत टूटता इन्हें बुरी भावनाएं आती कि शायद बाबा को नहीं देना है या कुछ गलत होगा, बट बाबा की कृपा से ना इन्होंने कंसीव किया। पता है, ये हो पाना भी एक बहुत बड़ा चमत्कार था।
और ये लोग दुनिया वालों को यही बोलते थे, वी आर नॉट रेडी, जब हमारी इच्छा होगी तब हम करेंगे। इन्होंने किसी को बताया नहीं था कि इस ट्रीटमेंट को गो थ्रू कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप ये समझ लो कि इनके खुद के पेरेंट्स और इनके इन लॉज, उसको, उन दोनों को, इस कपल ने डिसाइड किया था कि हम नहीं बताएंगे। ठीक है, मतलब अभी क्या हुआ था ना कि इन लोगों ने एक चीज़ जो शेयर की कि 5 साल में तो इनकी बॉन्ड बहुत अच्छी होती चली गई, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को जाना। बट जब ये प्रॉब्लम इनके सामने आया ना, तब ये लोग जो और क्लोज हो गए एक दूसरे पर, इमोशनली भी इतना डिपेंड हो गए कि इन्होंने कहा कि बाबा ने ना इस कष्ट में भी हमें एक इतना अच्छा रिश्ता जोड़कर हमें दिया, जो 5 साल में हमने खुद से जोड़ने की कोशिश करी थी, उससे ज़्यादा अच्छा रिश्ता बाबा ने हमें इस 9 साल होते होते तक इसके साथ में दिया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी ना कि शादी के पहले ना ये दोनों ना किसी किसी रिलेशनशिप्स में रह चुके थे, तो एक दूसरे के साथ नहीं, किसी और के साथ। तो इनका वो नहीं था कि ये कभी कमिटेड नहीं थे, ये पहले किसी किसी रिलेशनशिप्स में रहे थे, इनके ब्रेकअप्स हुए थे, जैसा आजकल अक्सर आप सुनते होंगे हर दूसरे इंसान के साथ। तो वो चीज़ इन लोगों के साथ में थी। ठीक है, तो अगर देखो वैसा कोई होता है तो एक मन में वो बात भी होती है ना कि यार ये इंसान जो है किसी और के लिए डेडिकेटेड था, तो पता नहीं मुझे वो दे पाएगा 100% या नहीं अपना। बट बाबा की कृपा से ना ऐसा लगा ना, मतलब इन्होंने बताया कि बाबा ने इतना हम दोनों को करीब जोड़ दिया, इतना ज़्यादा ये कर दिया कि हमारा रिश्ता इतने सुंदर तरीके से स्थापित हुआ जो हम इमेजिन नहीं कर सकते थे। और फिर हमें ना समझ में आया कि वो जो पीछे जो भी हुआ वो सब बस एक क्षण मात्र का था, वो उसका कोई मतलब उसका कुछ होगा लेना देना पास्ट बर्थ पे, इसलिए हम मिले थे, जो पहले के इन दोनों के रिलेशनशिप्स थे। बट दिस जो ये सुंदर रिश्ता है शादी का, दिस वॉज मेड फॉर सम रीज़न, जो इन्हें इस 9 साल में बहुत अच्छे से समझ में आया। अब इसके बाद ना इनका ये जर्नी शुरू हुआ। ये 9 मंथ्स के दौरान जो है बाबा ने इनके साथ कई सारे छोटे बड़े चमत्कार जो हैं वो करते रहे। कुछ खाने का मन हो तो कभी वो मिल जाता, कहीं जाना है तो अगर इच्छा नहीं हो रही है जाने की तो वो मीटिंग कैंसिल हो गई। इस तरह से मतलब बहुत सारी लीलाएं बाबा ने की। और मतलब इनका वो जर्नी बहुत स्मूथ गया। ऑफ कोर्स कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, डॉक्टर ने इनको अलार्म कर रखा था, इनको सचेत कर रखा था कि आप देख लो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो पर इन लोगों ने का ये था कि नहीं, ये बाबा ने मुझे गुरुवार को दिया है, ये ब्लेस किया है, तो ये मतलब बाबा ने ब्लेस किया है, तो ये बाबा से अगर आप प्रसाद मांगोगे ना कि बाबा मुझे आप प्रसाद दे दो, तो कभी भी भगवान ना प्रसाद नहीं छीनते हैं आपसे, प्रसाद कभी भगवान नहीं छीनेंगे। तो इसके लिए ये बाबा का प्रसाद ये लोग कंसिडर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रसाद दे के बाबा वापस कभी नहीं लेते, दे दिया तो वो दे दिया, और प्रसाद दिया है तो वो ब्लेसिंग होगी, मतलब होगी। तो वो चीज़ थी। तो इन्होंने ना मतलब इस 9 महीने को जो भी डॉक्टर ने कहा चैलेंज है, ये है वो है, इन्होंने सब कुछ निकाला। अब इनके प्रेगनेंसी का डिलीवरी का टाइम आ गया था। तो ये था कि इन्हें हॉस्पिटलाइज होना था। डॉक्टर ने बोला था कि आपका ये डेट है और आपको इस हिसाब से हॉस्पिटलाइज इस डेट पे होना है। तो ये सारी सभी चीज़ें स्मूथ चल रही थी। तो जब इनको होना था हॉस्पिटलाइज, उसके पहले थर्सडे के दिन इन्होंने देखा कि बाबा के पास बहुत सारे बच्चे हैं। मतलब बाबा ना एक कमरे में बैठे हैं जहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सब सोए हुए हैं, और बाबा इनका हाथ पकड़ कर ले गए और बोले बताओ तुम्हें कौन सी वाली चाहिए। बाबा ने पूछा इनसे, मगर वो हाथ पकड़कर इन्हें सबसे कोने में ले गए, कमरे के कोने में। वहाँ पर एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया, ये इनके सपने में इन्होंने देखा है थर्सडे के दिन, नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया सोई हुई है। उसके लेफ्ट या राइट कुछ तो बोला, उस लेग में ना एक ब्लैक कलर का छोटा सा निशान है। ठीक है, कुछ मतलब ऐसे बर्थ मार्क्स होती है ना, उस तरह का। और बाबा ने बोला कि तुम ये वाली ले जाओ, ये लक्ष्मी तुम्हारे लिए है। ठीक है, और वो जो नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया थी ना, उसको बाबा ने ना बहुत अलग सा ड्रेस पहना रखा था, जैसे कि ना मतलब बहुत क्यूट सा फ्रॉक पहनाया था, मगर वो ना
बच्चों के जैसे आते हैं वैसे वाले प्रिंट के नहीं थे, वो ना जो कॉटन की साड़ी आती है ना वैसे प्रिंट का फ्रॉक था, जिसमें वो बहुत क्यूट बहुत प्यारी सी गुड़िया लग रही थी। और बाबा ने बोला ना कि ये जो है ना, तुम इस लक्ष्मी को अपने पास ले जाओ। और बाबा ने ना इनके हाथ में उनको दिया, उस लक्ष्मी को, मतलब उस प्यारी सी गुड़िया को बाबा ने इनके हाथ में दिया और बोला कि ये ना बहुत प्यारी है, तुम्हारे परिवार में ना सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन शुरू के 3 दिन ये तुम्हारी परीक्षा लेगी। तुम बस पूरे विश्वास से इसकी सेवा करना, 3 दिन सेवा करना, उसके बाद तो ये गुड़िया ना तुम्हारे जीवन में सिर्फ चमत्कार ही चमत्कार करेगी। ऐसा करके, मतलब कुछ तो ऐसा बोल के ब्लेस करके बाबा ने उनके हाथ में दिया। और इन्होंने हाथ में जैसे लिया ना, तो बाबा ने ना जो वो लक्ष्मी, वो गुड़िया, वो प्यारी सी जो बाबा ने दिया था इनके हाथ में, उसको ना बाबा ने ऐसे करके पुश किया, और पुश किया तो वो इनके ना अंदर चली गई, इनके स्टमक के अंदर चली गई। तो ये सपना ये देखकर उठी थी और ये बहुत खुश थी। इन्होंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसा ऐसा इन्होंने देखा है। तो ये दोनों को ना बाबा ने पहले बता दिया था कि तुम्हारे घर पर कौन आ रही है। लेकिन ये जो 3 दिन वाली बात थी ना, ये इनको कुछ समझ में नहीं आई कि ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो खैर इसके बाद ये जो है अगला हफ्ता जब आया तो इनकी डिलीवरी का टाइम था। और इनका ये था कि इन्होंने सोचा था, मतलब प्रॉपर ये शाम में जाके वहाँ पे हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे और फिर डिलीवरी वगैरह हो जाएगी। लेकिन यहाँ होता क्या है ना कि जब ये जाने ही वाले थे, उसी के पहले इनकी डिलीवरी ना घर पर ही हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो डिवोटी है ना, ये अपने, मतलब कह लो कि ये थोड़ी देर के लिए ना बेहोश हो गई थी। और वो जो नन्ही गुड़िया थी, जो उसका जन्म हॉस्पिटल में होना था, 1-2 दिन बाद होना था, वो पहले ही आ गई। हालांकि ये लोग चाहते थे कि थर्सडे को आए, बट जैसा डेट मिला था उसके हिसाब से वो इन्हें मिलती संडे मंडे के अराउंड, मगर वो थर्सडे के दिन ही आई। बाबा ने कहा था कि ये लक्ष्मी है और वो थर्सडे के दिन ही आई। तो ये चीज़ भी हुई इनके साथ। लेकिन ना जिस वक्त उनकी डिलीवरी हुई, ये ना थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ गई। इनका शरीर एकदम अलग कलर का हो गया, ये सुन्न हो गई। और इनके हस्बैंड ने जब चेक किया ना, तो वो इनका ना ऑक्सीजन, ये सांस ले रही हैं या नहीं, ये समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि कोई इन्हेलेशन एक्सहेलेशन जैसा कुछ हो नहीं रहा था। तो इनके हस्बैंड ना बहुत घबरा गए, बहुत डर गए। और इनकी सासू माँ ने भी चेक करने की कोशिश की, तो ये शिथिल पड़ी हुई थी। तो फॉर अ सेकेंड इन लोगों को, फॉर सम टाइम ना, इन लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। और इन लोगों ने तुरंत जो है वो गाड़ी वाड़ी निकलवानी शुरू हुई। मगर वो जिस तरह से शिथिल पड़ी थी, विद इन फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ना इनकी खुद की माँ रोने लगी। और खुद ही से उन्होंने डिक्लेयर किया कि इनका डेथ हो गया है, क्योंकि ये सांस नहीं ले रही थी, बिल्कुल भी नहीं। इनका बॉडी स्टिल था, एकदम स्टिल पड़ा हुआ था। और ये सब ने फील कर लिया था कि ये अब जिंदा नहीं है। और घर में ना वो जो नन्ही सी गुड़िया आई थी, वो बेचारी रो रही है और ये बेहोश हो गई हैं, ये मर चुकी हैं, ऐसा घर पे सबको लग गया। और इनके ये, क्योंकि ये सांस नहीं ले रही थी, तो कोई सांस नहीं लेगा तो उसे हम मरा हुआ ही कहते हैं, उसे ज़िंदा नहीं कहते। इनकी बॉडी भी मूव नहीं कर रही थी, ना ही बॉडी से कुछ पल्स वल्स पता चले या हार्ट बीट, कुछ भी फील नहीं हो रहा था। तो ये लोग समझ गए कि ये अब है नहीं। बट स्टिल इंसान एक बार हॉस्पिटल ले जाता है तो घर पे ना विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ना मातम का माहौल बन गया। और इनकी माँ, सासू माँ सब रोने लगे और इनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये खुद सुन पड़ गए थे कि ये क्या हुआ। ये तो बाबा ने नहीं कहा था, आशीर्वाद दिया था, मगर वाइफ की डेथ के लिए तो ऐसा तो कुछ नहीं था और ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ना आप बिलीव करिएगा कि जब इनको कुछ समझ नहीं आया ना, तो इन्होंने अपनी वाइफ के हाथ पर, छाती पर ओम साई राम का चैंट करना शुरू किया। और वो ना अचानक से झटके में आँख खोली, जैसे कि कोई किसी को बहुत तेज़ धक्का लगा हो और वो एकदम से झटके में नहीं आ जाता है, वैसे उन्होंने थोड़े चैंट्स के बाद खोले। और सच में उस थोड़े चैंट्स में उनकी हार्ट बीट फील नहीं हो रही थी।
तो फॉर अ सेकेंड इनको लगा कि अब साईं चैंट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब इनका डेथ हो गया है। घर पे मातम भी मनना शुरू हो गया था एक तरह से। लेकिन इन्होंने ना आँख खोल दिया, एंड इन्होंने आँख खोल दिया और इनके हस्बैंड ने इनको बताया कि मतलब ये जब जिस वक्त ये शांत हो गई थी ना, तो उस वक्त ना इनके चेहरे की खूबसूरती इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, ये लोग डर गए थे कि सच में इसकी डेथ हो गई है, क्योंकि वो कुछ फील नहीं हो रहा था। और इन्होंने बताया कि ये जो झटके में उठी ना, इन्होंने देखा कि बाबा ना एक हाथ पे लक्ष्मी को पकड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि देखो, मैंने लक्ष्मी की जिम्मेदारी तुम्हें दी है, आँख खोलो, उठो, ऐसा क्यों कर रही हो? अभी तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी को संभालना है, अभी हार क्यों मान गई? अब दर्द नहीं होगा, उठो तुम, अब तो दर्द जो भी समय था वो ख़त्म हो गया, उठो, उठो तुम। और उसके बाद ना इस तरह से बाबा ने इनसे कहा है, और बाबा ने ना एक झटका दिया इनको ज़ोर का, ये उठ नहीं रही थी। मतलब इन्होंने बताया कि मैं इतना कमज़ोर फील कर रही थी सपने में भी कि मुझसे ना उठने की मेरे अंदर शक्ति नहीं थी। तो बाबा ने जैसे इनको पकड़ के झकझोरा ना, इनकी नींद खुल गई। एंड देन शी सॉ हर ब्यूटिफुल लिटिल प्रिंसेस, जो लक्ष्मी, बाबा की लक्ष्मी है। तो इस तरीके से ना बाबा ने इनको ब्लेस करा। लेकिन इसके बाद जो घटना इनके साथ हुई वो ये होने लगा ना कि ये जो हमारी लक्ष्मी जी हैं, ये अपने पापा या अपनी मम्मी के गोदी में रहती, उतनी देर ये शांत रहती, बिस्तर पे रखते ही वो रोना शुरू कर देती, और पूरा टाइम वो किसी ना किसी के गोदी में ही रही है। और वो किसी और में कोई नाना नानी दादा दादी नहीं आते, या तो मम्मी या पापा। पापा की भी छुट्टी करा के ऑफ कोर्स पापा ने छुट्टी भी ली हुई थी, और बाबा ने जो ये 3 दिन कहा था ना, इनको समझ नहीं आ रहा था। इन लोगों को लगा था वो बीमार होगी या हॉस्पिटलाइज होना होगा, मगर ना वो बीमार पड़ी ना हॉस्पिटलाइज हुई। वो 3 दिन ना एकदम ईदर ऑफ द पेरेंट को जगा के रखती थी। और वो सो जाए तो वो सो सकती है, उसे सोने का हक है, लेकिन उसे गोदी में सोना है। नहीं तो फिर जैसे ना कि उसके पापा सीधे सो जाते और अपने ऊपर, अपने छाती के ऊपर, अपने पेट के ऊपर उसको रख लेते, तो वहाँ तक उसको चलेगा, मगर वो नीचे नहीं सोने वाली है, बेड पर नहीं सोने वाली हैं, वो अपने प्रैम में नहीं सोने वाली हैं। तो उन्हें और किसी और दादा दादी, नाना नानी, मामा मौसी, चाचा चाची, किसी के हाथ में नहीं जाना है, सिर्फ मम्मी या सिर्फ पापा। और ये 3 रात जो इनके गुजरे हैं, इन्होंने कहा कि हमें हमारे सर घूम गए, और हमें मतलब हमें ये भी नहीं याद था कि हम भी हैं। मतलब अपने खुद के एग्जिस्टेंस का याद नहीं था, क्योंकि ये गोदी से हटती ही नहीं, किसी एक को लेना पड़ता, एक सो रहा है तो दूसरा जाग रहा है, ऐसी स्थिति थी। और ये शहंशाह हिंद की तरह आराम से सोती। तो ये 3 दिन इनके बहुत ज़्यादा सच में कष्टकारी निकले कि ईदर ऑफ द पेरेंट को इन्होंने नहीं छोड़ा है एकदम। और आप ये मान लो कि हाथ से अलग हटाया, बस रोना शुरू। पता नहीं उसे कैसे पता चल रहा है कि बिस्तर पे रख रहा है। तो इनको लगा कि बाबा ने कहा था कि 3 दिन तुम्हारी परीक्षा होगी, वो तुम संभाल लो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। 3 दिन के बाद चौथे दिन ना वो अपने नाना नानी, दादा दादी सबके पास फिर चौथे दिन से जाना शुरू की। और बच्चे जो रात को रोते हैं, परेशान करते हैं ना, ये जो बाबा की लिटिल प्रिंसेस थी, इसकी कहानी ही कुछ और थी। ये रात को एकदम मतलब होता है ना 10:30-11 में सोना, और सुबह उसके बाद एक बार 6:30-7 में उठ के रोना धोना करना। और ये जो बीच का ड्यूरेशन होता है ना, इसमें ना तो रोती ना परेशान करती। ये लोग खुद से उठते, देखते, जो भी होता कर देते, मगर वो ना तो उठती ना परेशान करती। और जनरली जो न्यू मॉम और न्यू डैड होते हैं ना, उनको सोने का टाइम नहीं मिल पाता है, बच्चे इतना तंग करते हैं। मगर ये जो लक्ष्मी है ना, इसका रूटीन ऐसा था कि अपने पेरेंट्स के साथ जागना और अपने पेरेंट्स के समय के साथ सोना, इस तरह से कर दी। मतलब इनकी मदर ने कहा कि वो 3 दिन तो हमें तो लगा था कि 3 दिन के बाद कि हम पता नहीं कैसे इसको बड़ा कर पाएंगे, लेकिन उस 3 दिन के बाद ना बाबा ने ऐसा ब्लेस करा था कि उस 3 दिन के बाद, जैसे लोग कहते हैं ना कि हम बच्चों के कारण ऐसे परेशान हो रहे हैं, कोई 3 बजे उठ के खिला रहा है, कोई बीच रात में देख रहा है, किसी कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ा। एंड वो इतनी हंसमुख, इतनी प्यारी लिटिल बेबी है ना, इतनी चेयरफुल है कि सबके साथ मिल बोल कर, हंस कर, खेल कर रहना। और अक्सर आप देखना कि बच्चों के पेरेंट्स अगर दूर जाते हैं ना, तो वो रोने भी लगते हैं।
पर ये इसका रोना धोना नहीं होता है, ये अपने नाना के पास, अपने दादाजी के पास, किसी के पास भी बहुत प्यार से रहती है। और मतलब ये जो इसको केयर करने का ये 1 साल का जर्नी है ना, ये इतना स्मूथ रहा है। इन्होंने कहा कि ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता है कि जिससे ना बड़ा करने में माता पिता को, मतलब हर माता पिता को बहुत अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, मगर इसके लिए ना ऐसा है कि सब कुछ इतना स्मूथली होता है कि कुछ एफर्ट अलग से लगाना नहीं पड़ता है, सब अपने आप से हो रहा है। तो इन्होंने वही बताया कि इस बच्चे का आना हमारी लाइफ में इतना ब्लेसिंग रहा। उसके बाद क्या हुआ ना कि मतलब कुछ ऐसे ऐसे कॉन्टेस्ट वगैरह भी हुए जिसमें मतलब अपनी बेबी को लेकर पेरेंट्स को जाना था। तो इन्होंने कहा ना कि ये लिटिल प्रिंसेस हमारे लिए इतना लकी चार्म है ना कि हम वो सारे क्यूट क्यूट, मतलब जो भी कॉम्पिटिशन्स वैसे वाले हुए हम उसमें भी जीतते चले गए। और मतलब इन्होंने कहा कि इस 1 साल में ना लाइफ इतने सुंदर तरीके से बदला, सब कुछ इतना सुंदर हुआ। उन्होंने कहा कि अभी क्योंकि वो काफ़ी छोटी है ना, तो थोड़ा सा वो बड़ी हो जाएगी तो हम उसको शिरडी लेकर जाएंगे, ताकि बाबा की ब्लेसिंग्स उसको भी हम दिलवा पाएँ। और बाबा की ब्लेसिंग्स क्या देना है, वो तो बाबा की ही ब्लेसिंग से मिली है, तो वो तो डेफिनेटली बाबा की ब्लेस्ड चाइल्ड है। तो ये इनका एक्सपीरियंस था। बट पता है, जितने आराम आराम से इनका एक्सपीरियंस आपको लगा, उतना ही पेनफुल टाइम इन लोगों ने देखा है। ठीक है ना। तो मेरा एक ही संदेश है उन सभी लोगों के लिए जो सबूरी के मार्ग पर चल रहे हैं, मगर हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। उन सभी के लिए मुझे यही कहना है कि बस आप चलते रहिए, आंख बंद करके चलिए। देना नहीं देना वो उनकी मर्ज़ी है, और जिस चीज़ में आपकी मर्ज़ी नहीं चल सकती ना, जो वो चीज़ सिर्फ उनके वश में है, तो उस चीज़ के लिए अगर दुनिया आपसे कुछ कहती है तो आप अपफ्रंट होकर जवाब दे दें। आप कह दें कि आप नहीं सुनना चाहती हैं, अगर उनके वश में है तो वो ला कर दे दें। बस आप अपफ्रंट होकर कह दें। और आपके पीठ का जो पीछे वाला साइड है ना, बैक, एट द बैक, हाँ, वहाँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो प्लीज़ उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए कि आपके पीठ पीछे लोग आपका अच्छा बोलें। डोंट ट्राई टू कंट्रोल दैट। बस आपके समक्ष कोई आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करे, जवाब दे दीजिए, एक बार बोल दीजिएगा। लोगों को अपने लिमिटेशंस बताना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि किसी के साथ रूड होना या किसी का दिल तोड़ना है। मेरे खुद की भी बात करूँ तो मेरे अंदर भी बहुत पेशेंस है, मैं बहुत पेशेंटली डील करती हूँ। पर एक लिमिट के आगे आने के बाद ना मुझे पता होता है कि अब मुझे कहाँ पे सामने वाले को उसकी लिमिट का बताना है। नहीं तो हम कहीं भी किसी को अपने इमोशंस के साथ खेलने नहीं दे सकते। तो वो चीज़ आप भी समझिए, और हम सब जानते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक दिन बैंक गई हुई थी, और एक अकाउंट है जिससे कुछ विड्रॉ कराना था, बट उस अकाउंट का कोई चेक या कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए ना विड्रॉल फॉर्म भर के ही कराना, दी ओनली प्रोसेस इज़ दैट। तो अभी ठीक है, वो सारी सभी चीज़ें बाबा अपने हिसाब से कराएंगे जब कराना होगा। बट क्या हुआ ना कि मुझे मैं वहाँ गई हुई थी, मेरी मीटिंग थी 3 बजे से। अब मुझे था कि भैया मैं क्या करूँ, मैं यहाँ आई हूँ, मुझे तो लगा था आधे घंटे में हो जाएगा, एंड आई डोंट नो फॉर व्हाट। उस दिन हद से ज़्यादा भीड़ थी, इतना भीड़ मैंने बैंक में नहीं देखा था। तो मैं ना फॉर 45 मिनट्स वहाँ पर मैं खड़ी थी, और मैंने बस बाबा को बोला आप मेरा काम कराओ। मुझे नहीं पता, हो गया कुछ दिन पहले की बात है ये। तो अब मैं नहीं जानती बाबा अब मैं क्या करूं, अभी यहाँ पर मैं फंस गई हूँ। पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये कराओ। और क्योंकि मैं ऑल द वे यहाँ तक आई हूँ तो अब मैं रोज़ तो नहीं आऊँगी, तो आप कराओ, और मुझे 3 बजे वापस पहुँचना है। तो फिर पता है क्या हुआ कुछ टाइम के बाद, पेशेंस रखने के बाद, वो जो बैंकर है ना, उन्होंने फिर सभी के पेपर्स को लेके ऑर्डर में अरेंज कर दिया, बोला आप सब बैठ जाओ, एंड सब लोग जाकर बैठ गए। मैं वहाँ खड़ी थी, एक और भैया थे बगल में, वो खड़े थे। तो पता है, मतलब आप देखो कि जब इंसान ना बहुत पेशेंटली लोगों के साथ रहता है। जब मैं कंटिन्यूड बहुत देर से खड़ी थी, वैसे भी लोग अपना देकर हट गए थे, वो बुला रहे थे तब वो आ रहे थे। और कुछ लोग तो इतने मस्त थे कि अपने पेपर्स देकर पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, उनको अनाउंस करने पर भी वो नहीं आ रहे थे। ऐसे ऐसे भी लोगों का मैं क्या बोलूँ। तो ऐसे लोगों के कारण भी देर हो रही थी। उसके अलावा ना एक बंदा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसने तो जो गलत फॉर्म भरा है, मतलब मुझे लगता है कि 20 मिनट्स उसने अपने ले लिए हैं।
ठीक है। बट ना तो मैंने मुंह बनाया, मैं चुपचाप खड़ी थी, तो वो भी मुझे देख रहे थे, वो सब कुछ देख रहे थे, मुझे देख रहे थे, मैं उनको देख रही थी। और फिर उनका फॉर्म जो है भरने में मैंने भी हेल्प वगैरह करा, तो फिर उनका फॉर्म जाकर फिर भराया, वरना वो सारी चीज़ें गड़बड़ करते जा रहे थे आउट ऑफ नर्वसनेस आई बिलीव, क्योंकि उन्हें चीज़ें समझ में आ रही थी बट गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। तो पता है फिर 45 मिनट्स हो गए उसके बाद, जब उन्होंने सबको हटा दिया, मैं और एक भैया बचे हुए थे, तब मैंने उनसे कहा कि क्या आप मुझे इतना फेवर कर सकते हैं। और पता है, आप देखो कि बाबा की क्या मर्जी थी, वो करना चाहते थे, बस वो सुनना चाहते थे कि मैं एक बार ये कहूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल मैडम, और उन्होंने फिर तुरंत मेरा काम जो है ना वो करके मुझे दिया। और अगर उन्होंने फेवर नहीं किया होता तो मुझे पता है 3 क्या 3:30 4 बजे तक भी मैं उनके काउंटर ही पे खड़ी रहती। तो उन्होंने ना, लंच ब्रेक का टाइम हो गया था, उन्होंने कहा, उन्होंने स्माइल किया, देखो ब्रेक का टाइम हो गया, बट उन्होंने मेरा करके दे दिया एंड देन ही वेंट फॉर हिज लंच। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई, तो मुझे ये फ़ील हुआ ना कि कहीं ना कहीं जो मेरा गेस्चर था कि मैं भी उनके काम में उनकी हेल्प करने की ऑफ कोर्स डायरेक्टली कोशिश नहीं कर सकती थी, पर जो लोग गड़बड़ फॉर्म भर रहे थे ना, उनके फॉर्म को सही करना, मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें, या फिर जो सीनियर सिटीजन्स आए थे जिनसे खुद से ना तो चेक भरा रहा था, ना उनका चेक फट पा रहा था, मतलब वो उसको साइड से हटा नहीं पा रहे थे चेक बुक से, तो वो सारे काम करना मैं वहाँ उनके साथ खड़े होकर वो सारे काम करी थी। तो मुझे लगा कि जब हम थोड़ा पेशेंस रखते हैं ना, तो फिर हमें, मतलब वैसे तो ये बहुत छोटी सी बात है, पर उस दिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ऑफ द वे ट्रेवल करके बहुत दूर गई हूँ और मैं दोबारा नहीं जा पाऊँगी, पॉसिबल नहीं है, और टाइम भी नहीं है, और मीटिंग भी है 3 बजे से। तो फिर बाबा ने इतनी ब्लेसिंग्स दी कि देखो मेरा काम उन्होंने करके दिया, मैंने भी उनके काम में हेल्प करी। वो बेचारे गुस्सा हो रहे थे, तो फिर मैंने जिन पर गुस्सा हो रहे थे, मैंने उसको टाइम दे के उसकी चीज़ें भराई, सारा सब कुछ कराया। तो मुझे लगता है ना कि जब हम पेशेंस रखते हैं ना, और हम सामने वाले को समझते हैं, तो सामने वाला इंसान कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, मगर वो भी ना एक टाइम के बाद आपको समझेगा, रेस्पेक्ट करेगा, और आपकी भी कीमत को वो एहसास करेगा। ये तो एक छोटी सी डीलिंग थी, इसलिए ये छोटे स्पैन पे था। जब बड़े स्पैन की भी बात करें ना, तो टेढ़े से टेढ़े लोगों को भी मैंने सीधा होते देखा है। मैं अपने पर्सनल लाइफ का ही एक बहुत सारा एक्सपीरियंस है ऐसा, जिसमें मैंने ना टेढ़े टेढ़े लोगों को, और लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारे साथ ही अच्छे से कैसे बात कर लेता है। तो कभी कभी हम थोड़ा झुक जाते हैं या थोड़ा इग्नोर कर देते हैं ना, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, एक लिमिट के आगे अगर कोई लिमिट क्रॉस कर रहा है, जहाँ आपको लगता है कि नहीं अब डिलिमिट, अब उस इंसान पे लिमिट लगानी ज़रूरी है, तो आप लगाओ, अन्यथा ना परेशान मत हो। सबूरी का मार्ग जो है ना वो बहुत सुंदर होता है। उस जर्नी में आप लोगों को ट्रांसफॉर्म होते देखते हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म होते देखते हो। वो सच में एक आप कह लो, पर ये नहीं है कि लाइफ में ऑलवेज सबूरी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हम कितनी ही सबूरी रखेंगे। मैं ये भी कहती हूँ बाबा से कि नहीं, सबूरी का भी एक लिमिटेशन पीरियड होना चाहिए बाबा, बट जब तक नहीं है तब तक इट्स अ ब्यूटीफुल फेज, इसको एंजॉय करिए। और एक बात तो मन में पक्के बांध कर चलिए कि जो आपने मांगा है वो आपको मिल रहा है, और वो मिलकर ही रहेगा, वो गारंटी है। ये इतना आप लेकर चलिए तो वो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज़ करती हूँ। नहीं तो बातें करेंगे तो भाई, बातें तो हमारी बाबा की बातें जो है ना, वो तो बहुत सुनहरी, बहुत प्यारी बातें होती है, वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, उनकी लीला अथाह है। तो बस इस वीडियो को मैं यहाँ पर क्लोज़ करती हूँ। स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप ईमेल आईडी मिल जाएगा। मेरे घर पर कोई बीमार थे, इसके कारण मैं थोड़ा हॉस्पिटल जाने आने में रह गई थी, तो इसलिए ना मैं अभी व्हाट्सएप के मैसेजेस नहीं देख पाई हूँ। बहुत मैसेजेस मेरे पेंडिंग हैं, तो आप लोग अपना डिसअपियरिंग ऑफ कर दीजिए। जिनका डिसअपियरिंग ऑन रहेगा वो मैं नहीं देख पाऊँगी, क्योंकि मेरी ये आदत है, मैं कभी कभी 15 दिन बाद भी रिप्लाई देती हूँ, पर मुझे रिप्लाई नहीं देकर बहुत गिल्ट फील होता है। तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई दूँगी। आप लोग अपने डिसअपियरिंग ऑफ कर देना बस। इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, और चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा।